अगुड़ कहूँ शराब का आपा अहमक होय, मानुष से पशुआ भय दाम काठ से खोए। शब्दार्थ अगुड़ मतलब बुराई दोष, शराब मतलब दारू मद मदिरा, अहमक मतलब मूर्ख बेवकूफ, दाम मतलब मूल्य कीमत। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं तुमसे शराब की बुराई करता हूँ कि शराब पीकर आदमी अपना संतुलन खो देता है, मूर्ख और जानवर बन जाता है और जेब से रकम भी लगती है सो अलग। शब्द विचारी जो चले गुरु मुख होए निहाल, काम क्रोध व्यापे नहीं कबू न ग्रासे काल। शब्दार्थ विचारी मतलब विचारशील, गुरुमुख मतलब जिसने गुरु से मंत्र लिया हो, दीक्षित। निहाल मतलब हर तरह से तृप्त, सफल मतलब मनोरथ, काल मतलब समय अवसर अवधि। कबीर जी कहते हैं कि गुरुमुख शब्दों का विचार कर जो आचरण करता है वह कृतार्थ हो जाता है, उसको काम क्रोध नहीं सताते और वह कभी मन कल्पनाओं के मुख में नहीं पड़ता। जिही घर साधु न पूजिए हरि की सेवा नाही, ते घर मरघर सारखे भूत बसे तिन माही। घर मतलब निवास स्थान, साधु मतलब सज्जन व्यक्ति, हरि मतलब भगवान ईश्वर, सेवा मतलब खिदमत, मरघट मतलब चिता जलाने का स्थान, भूत मतलब प्रेत पिशाच भावार्थ। कबीर दास जी कहते कि जिस घर में ईश्वर की भक्ति साधुओं का सम्मान नहीं होता है वह घर मरघट के समान होता है, वह भूतों का निवास ही रहता है। अर्थात प्रत्येक सद्गृहस्थ को अपने घर में साधुओं की सेवा और ईश्वर की भक्ति अवश्य करना चाहिए। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख बिरानी चूपुड़ी मन ललचाए जीऊं। रूखा मतलब जिसमें घी तेल आदि चिकने पदार्थ ना पड़े या ना लगे हो, जैसे रूखा रोटी। सूखा मतलब शुष्क खुश्क, जी मतलब प्राण जान। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। यदि ईश्वर ने रूखी सूखी 2 रोटी दी है तो उसे ही खुशी से खाकर ठंडा पानी पीकर सो जाना चाहिए। दूसरों को घी की चुपड़ी रोटी देखकर मन नहीं ललचाना चाहिए। कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जान हंसा चुनी चुनी खाई। कबीर जी कहते हैं कि समुद्र की लहरें में मोती आकर बिखर गए, बगुला उसका भेद नहीं जानता परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकर ही जाना जाता है। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। कबीर जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह देते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़ दे। यह तन विष की बेल री गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, कबीरा सस्ता जान। कबीर जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बनराज, 7 समुद्र कोई मसी करूं गुरु गुड़ लिखा न जाए। अर्थ सहित व्याख्या। कबीर जी कहते हैं अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की
कलम बना लूं और सातों समुद्र के बराबर स्याही बना लूं, तो भी गुरु के गुणों का बखान मैं नहीं कर सकता। गुरु की लीला अपरंपार है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। कबीर जी कहते हैं, इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते कि बस सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी ना हो।